हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेसी ज्ञान क्लासेस। आज हम इसमें पढ़ेंगे अकाउंट, हमारा कॉर्पोरेट अकाउंट का यूनिट नंबर 1, जिसमें हमें क्या क्या पढ़ना होगा। टाइप्स ऑफ शेयर, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इशूज ऑफ राइट एंड बोनस, बाय बैक, इशूज एंड रिडम्पशन ऑफ द प्रीफरेंस शेयर, डिवेंचर, अंडर राइटिंग ऑफ द शेयर एंड डिवेंचर, इन सभी को पढ़ेंगे। पर हम अभी शुरू से बेसिक से पढ़ाऊँगी, जिसमें मतलब क्लास 12 जिसने अच्छे से पढ़ा नहीं होगा उसको भी समझ आए। तो हमारा पहला चैप्टर का नाम ही क्या है, अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड कैपिटल डिवेंचर्स। तो हमारा सबसे पहले क्या होता है कि इशूज़, तो हमारा सबसे पहले इशूज ऑफ शेयर होता है, जो इशू करता है कंपनी। उसके बाद कंपनी आती है, कंपनी क्या करती है, रजिस्ट्रेशन कराती है। कंपनी हमारा रजिस्ट्रेशन कराती है, फिर कंपनी एक्ट, उससे कंपनी एक्ट बनता है। कंपनी एक्ट भी 3 प्रकार का होती है, एक प्राइवेट लिमिटेड, एक एलटी लिमिटेड और एक 1 पर्सन वाला। तुम्हारा प्राइवेट लिमिटेड में मिनिमम 2 होना चाहिए, मैक्सिमम 200, और मिनिमम इसमें लिमिटेड वाला में 7 और इसमें नो लिमिट। 1 पर्सन में 1 होना चाहिए कम से कम, और मैक्सिमम भी 1। तो हम सबसे ज़्यादा इसी को यूज करते हैं। फिर देन हम उसके बाद क्या कहते हैं, रजिस्ट्रेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, नेम, ऑब्जेक्ट, एड्रेस, लाइबिलिटी, सिक्योरिटी, मतलब क्या क्या लगता है। इसमें जो है हमारा नंबर ऑफ़ शेयर्स होते हैं। नंबर ऑफ़ शेयर्स में क्या है, तो इसमें हमारा जो इसका जो ये लिखा हुआ है हमारा नंबर ऑफ़ शेयर्स, इसी को हम कहते हैं ऑथराइज्ड ऑफ कैपिटल। ऑथराइज्ड ऑफ कैपिटल, और इसको हम दूसरे भी लैंग्वेज में कहते हैं रजिस्टर्स कैपिटल या फ्लोटल कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल। और अधिकतर आपने यही सुना होगा कि ऑथराइज कैपिटल कहते हैं। फिर इसका जो ये लिखा रहता है इसे फेस वैल्यू कहते हैं या नॉमिनल वैल्यू, और इन सभी को हम कहते हैं MOA। अगर आपने कंपनी लॉ पढ़ा हो तो उसमें MOA के बारे में डिटेल से पढ़ा होगा। फिर शेयर्स जो है हमारा ऑथराइज कैपिटल में क्या है, तो ऑथराइज कैपिटल में जैसे 50 लाख है, उसकी फेस वैल्यू है 10। तो इसमें इशूज ऑफ है तो 1, इसने मान लो इसने इशूज़ किए हैं इतने, और जो इशूज़ किए हैं उसे इशूज ऑफ शेयर को या ऑफ़र करो, हमने कंपनी ने ऑफ़र किया किसी को 1 लाख रुपये उसके पास थे, उसने 1 लाख पूरा दे दिया, कंपनी ने 1 लाख रुपये पूरा दे दिया इशूज़ से, तो फुली सब्सक्राइब कहा जाएगा। अगर उसने मतलब कि उसने अगर 1 लाख अगर 90,000 दिया है तो उसे अंडर सब्सक्राइब कहा जाएगा। अगर उसने 1,10,000 दिया है, मतलब 10,000 एक्स्ट्रा दिया है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन कहा जाएगा। इसे ओवर सब्सक्रिप्शन कहा जाएगा। ओवर सब्सक्राइब कहा जाएगा। फिर हम इसमें देंगे इशूज ऑफिस। इशूज़ में क्या है, 2 टाइप होते हैं, लमसम और इंस्टॉलमेंट। और अगर हम लमसम में जो है, लमसम में हम एक बार में किस्त दे देते हैं, ऐसे तो कोई है नहीं जो एक बार में दे दे, तो फिर ये तो ज़्यादा यूज होता नहीं है। फिर हमारा ये वाला यूज होता है, इसमें क्या है, 10 रुपीज़ है, तो हमारा 10 को हमने कितने पार्टों में डिवाइड कर दिया है, 1 2 3 4, मतलब कि 5। 2 रुपीज़, फिर 3 रुपीज़ देगा, फिर 1 रुपीज़, फिर 2, फिर 1। इंस्टॉलमेंट मतलब किस्त में देना, एक किस्त में टाइप में देना। कुछ भी हमने ले लिया उसको किस्त में देते रहे। जैसे हमने पहले वाला का 2, पहले जो है उसको हमने शेयर एप्लीकेशन नाम दिया है, फिर दूसरे वाले को शेयर अलॉटमेंट नाम दिया है, फिर तीसरे वाले को शेयर फर्स्ट कॉल दिया, दूसरे वाले को शेयर सेकंड कॉल दिया, और लास्ट वाला जो है शेयर फाइनल कॉल दिया। इसमें हमारा जो है कंपनी ने अगर कॉल अप किया है, कंपनी ने मांगा है और सबने दे दिया, तो फुली कॉल्ड अप कहेगा। अगर कंपनी ने इतने नहीं मांगे और इतने अनकॉल्ड अप को रिजर्व ऑफ कैपिटल भी कहा जाता है। अनकॉल्ड अप मतलब कि हमने 2 ने दिए और 3 ने नहीं दिए। पेड अप 10, मतलब कि इसमें क्या दे रखा है, इसने पेड अप कर दिया, सब जितना मांगा उन्होंने सब ने दे दिया, तो पेड अप हो गया हमारा, जिसको हम फुली पेड अप भी कहते हैं। उसके बाद शेयर पेड अप 6 हैं और अनपेड 4 है। जो अनपेड है, अनपेड को हम कॉल इन एरियर भी कहते हैं, जिसे हमने मांगा बट उसने अभी दिया नहीं है, तो क्या होगा, कॉल इन एरियर। 4 फीचर क्या है कि हमने मतलब कि कंपनी से मांगा था, जितना कंपनी ने मांगा था 3 ने दिए, जिसने नहीं दिए और मांगने पर भी नहीं दे रहे हैं अभी, तो उनको 4 फीचर कहा जाता है। कंपनी कॉल्स, कंपनी ने मांगा और तुम्हें 2 ने नहीं दिए, मतलब फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं दिया, उसमें अगर पेड अप बोला है, पेड अप मतलब किसी ने एडवांस में ही बहुत सारे दे दिए, मतलब मान लो 10 रुपये देने थे, किसी ने 110 रुपये दे दिए, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको हम कहा मतलब 110, मतलब 110 दे दें, तो इसे क्या कहा जाएगा, कॉल इन एडवांस। अगर हमने नहीं दिए कंपनी को तो हम पे कितना चार्ज लगाएगा, 10%। अगर हमने कंपनी ने मांगा हमसे, अगर हमने नहीं दिया, कॉल इन एरियर हो गया, तो भी हमें 10% ही हमें देना पड़ेगा उसे।
अगर उसने मतलब हमने कॉल इन एडवांस दिया है एडवांस में, तो उसे हमें 12% देना पड़ेगा, मतलब कंपनी को ज़्यादा देना पड़ेगा। ये जनरल एंट्री है। जनरल एंट्री में सबसे पहले तो यहाँ पे हम बॉक्स बनाएंगे, 4 बॉक्स बनाएंगे। 4 बॉक्स बनाने के बाद पर्टिकुलर जो है लेजर फॉलो जो भी बनाते हैं, फिर डेबिट का क्रेडिट लिखने के बाद फिर हम यहाँ पे एंट्रीज़ को करेंगे। ऐसे इसी फॉर्मेट में हमें जनरल एंट्री लिखना होता है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि यहाँ पे जो ये होता है ना नरेशन लिखना इम्पॉर्टेंट है, इससे नंबर मिलते हैं। मतलब ऑलवेज मैंने हमेशा सुना है कि नरेशन नहीं लिखते हैं, तो नरेशन लिखने में कुछ हर्ज नहीं है कि नरेशन लिखने में नंबर मिलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो इधर था कि हमने इतना 10 है हमारा, इसने में दे रखा है 2 3 4 1, और फिर इसके बाद इसे हमने यहाँ पे जनरल एंट्री पास कर दी। तो इसको पहले आप जानते हो इसे हमारा एप्लीकेशन कहा होगा, फिर हम इसे अलॉटमेंट कहेंगे, फिर हम क्या कहेंगे फर्स्ट कॉल, फिर इसे हम कहेंगे फाइनल कॉल। इसी में हमारा एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन। तो हमारा रिसीव हुआ पैसा, तो हमें बीइंग शेयर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव 4,000 कैसा होगा ये पूछोगे, तो फिर 2,000 का था ये 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4,000 आ गया। फिर उसके बाद हमारा एंट्री होगा शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसमें क्या हुआ, इसमें एप्लीकेशन जो हमने अलॉट किया था हमें वो अलॉट हो गया है, तो इसमें हमारा 4,000 तो वही ऊपर आ जाएगा। फिर उसको अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। अलॉटमेंट की एंट्री में क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी कैपिटल अकाउंट। इसमें जो है इसमें हमें क्या क्या ड्यू हमने मांगा है अभी, तो कितने मांगा 6,000, तो ये क्या है 2 से 3 का मल्टीप्लाई करो 2 3 6,000 आ गया आपका। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट हमने जो मांगा वो हमें मिल गया, तो बैंक में क्या होगा, तो 6,000 आ गया हमारा। फिर उसका शेयर से फर्स्ट कॉल अकाउंट 8,000, और टू इक्विटी शेयर ये ESC लिखा रखा है, इसका फुल फॉर्म इक्विटी शेयर अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल है अकाउंट है, तो सॉरी इसे शॉर्टकट में लिखा है। बीइंग शेयर्स इसमें हमने मांगा फर्स्ट कॉल मांगा हमने 8,000 और इसने हमें दे दिया क्या है बैंक अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट हमें रिसीव्ड हो गया, तो किस में रिसीव्ड हो गया, तो फिर 8,000। फिर इसके बाद एंट्री हमारा होगा शेयर फाइनल कॉल, हमारा फाइनल कॉल था टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,000, हमें फिर इससे मांगा हमने, फिर हमें मिल गया रिसीव्ड हो गया, तो हम क्या लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, और फिर हम नरेशन लेंगे बीइंग शेयर फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव से, और यहाँ पे मैं वैल्यू लिखना भूल गई तो सॉरी रेट, यहाँ पे भी यही आएगा हमारा, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट तो था नहीं हमारा।